किया और इस बीच जो पत्थरबाज थे, आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से पत्थरबाजों ने एफएम न्यूज पर जो है हमला किया, एफएम न्यूज के ऑफिस तक में घुसने की कोशिश की है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नोएडा के फेज 2 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सैलरी की मांग को लेकर जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस जो है तीतर बीतर करने में लगी हुई है इन प्रदर्शनकारियों को। पीसीआर एक बार मुझे स्क्रीन पर लीजिए और मुझे कुछ सबूत इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचाने हैं कि किस तरीके से नोएडा में कामगार हैं या फिर पत्थरबाज हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये एफएम न्यूज की दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया गया। एम्बियंस जरा पीसीआर उठाइए और सुनवाइए कि किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और एफएम न्यूज के बाहर, एफएम न्यूज की बिल्डिंग पर पत्थर मारे गए हैं, उसके शीशों को फोड़ा गया है, संपत्ति जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये एफएम न्यूज के ऑफिस की तस्वीर है, जहां किस तरीके से पत्थर मारा गया। आप देख सकते हैं, हाथों में लकड़ियां लिए हुए इनके सामने जो भी आ रहा था, ये हर किसी को मारते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल अब पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर जब प्रदर्शन हो जाता है उसके बाद पुलिस वहां इतनी देर में क्यों पहुंचती है। अब 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने रखी है। पहली तस्वीर, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र हो गए थे कि इन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जरा दूसरी तस्वीर पर जो है नजर घुमाइए, प्रदर्शनकारी जो है किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी रोड इन्होंने जाम कर दी और हाथों में डंडे, हाथों में पत्थर लिए हुए ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए, मौके पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन ये कहीं कहीं जगह पर ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जहां पर मौके पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि आज जो घटना एफएम न्यूज की दफ्तर के बाहर हुई है वहां पुलिस मौके पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। लेकिन ये फिलहाल कुछ तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अब जरा अगली तस्वीर पर नजर डालिए कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है इतनी बड़ी संख्या में इन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। पीसीआर अब जरा स्क्रीन पर लीजिए मुझे, पीसीआर स्क्रीन पर लीजिए मुझे, और मुझे वो सबूत आपके सामने रख रहे हैं जो आज एफएम न्यूज में जो आज घटना हुई है। ये पत्थर आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये पत्थर, ये वही पत्थर है जिससे इन प्रदर्शनकारियों ने एफएम न्यूज के अंदर जो है हमला किया, उनके शीशे तोड़े हैं, वो टुकड़े, वो शीशे जो है मेरे हाथ में इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, ये शीशे जो टूटे हैं। और गनीमत तो ये रही कि वहां जो काम कर रहे थे हमारे एडिटर, वहां पर बैठ के एडिट कर रहे थे, गनीमत ये रही कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस कहां थी, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। ये पत्थर आप देख रहे होंगे, इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में पत्थर, खुद को कामगार कहने वाले प्रदर्शनकारी कहां से कामगार, क्या आप कामगार, इन पत्थरों को लेकर आप कामगार बनेंगे। ये तस्वीरें, ये कांच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे शीशे, हमारे ऑफिस के, हमारे दफ्तर के शीशे तोड़े गए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये दो पत्थर आपको बता दें कि हमारे ऑफिस के अंदर फेंके गए हैं। आप सोचिए, उसी के नीचे हमारा पूरा स्टाफ बैठता है, हमारा पूरा न्यूज रूम उसके वहां पर बैठता है, और वहां एडिटर की सीट, हमारे एडिटर विजुअल्स एडिट कर रहे थे और उसी दौरान ये पत्थर उन पर पड़ता है। आप सोचिए अगर गलती से भी, क्योंकि बिल्कुल उस शीशे के नीचे हमारे एडिटर, अगर गलती से भी ये पत्थर उन पर लगता, क्योंकि आगे से शीशा था, आप सोचिए कुछ भी हो सकता था। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पुलिस कर क्या रही है, वो यूपी पुलिस कहां है, नोएडा पुलिस कहां है, जब उन्हें पता है कि इस तरीके से प्रदर्शन केवल आज से नहीं, पिछले 3 दिन से इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस कर क्या रही है। पुलिस तब आई जब हमारी टीम नीचे पहुंची, वहां पूरा कवर किया, उसके बाद वो पुलिस वहां पर पहुंची है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ अंकिता शुक्ला मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से, क्योंकि सबूत तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, मेरे हाथ में आप सबूत देख सकते हैं। अंकिता जरा तस्वीर दिखाइए, पूरे न्यूज रूम की तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के अंदर पत्थर फेंके, और वो पत्थर जो आपके पास इस वक्त मौजूद है वो पत्थर भी जरूर दिखाइएगा, और जो एडिटर वहां पर उस समय काम कर रहा था उसका क्या कहना है वो भी जरा जरूर दिखाइएगा। सकते हैं कैमरामैन, प्लीज आप वो विंडो की तरफ दिखाइए। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन का शिकार एफएम न्यूज का ऑफिस भी होते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं कि हमारे एडिटर यहां बैठ के काम कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों ने जब पत्थरबाजी की तो वो पत्थर सीधा
यहाँ लग के आया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खिड़की की हालत हो गई है। और देखिए हमारे साथ यहाँ पे हमारे एडिटर्स भी बैठे हुए हैं। जब ये पत्थरबाजी हुई तब आप क्या कर रहे थे? मैं काम कर रहा था यहाँ पे और एकदम से यहाँ पे पत्थर आके गिरा और पत्थर सीधा हमारे यहाँ टेबल पे आके गिर गया। अभी ये देखिए जैसे कि हम यहाँ काम कर रहे थे, अगर हमारे सर पे लग जाता या फिर कुछ भी हो जाता तो हम क्या करते फिर इस चीज में? सही बात है। आप क्या कर रही थी? काम कर रही थी। तो देखिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है 200 से 300 लोग नीचे खड़े थे और साफ तौर पे आगजनी और पत्थरबाजी लगातार देखने को मिल रही थी। देखिए मैं नीचे जब गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए तो सारी भीड़ एक तरफ जमा हो गई थी और लगातार वो जो नारेबाजी कर रहे थे, साफ तौर पे उनकी मांगे हैं कि उन लोगों को वेतन सिर्फ 14, 13, 12 हजार वेतन है उनकी, और लेकिन गवर्नमेंट जब दिखाने की बारी आती है, चाहे आप बोले ऑफिस को दिखाना है, तभी बताया जाता है कि 20 से 25 हजार उनका वेतन है। लेकिन असलियत जो है ना निशा, वो साफ तौर पे बिल्कुल अलग है। 12,000 आजकल के जमाने में निशा, आप भी नोएडा में रहती है, मैं भी नोएडा में रहती हूँ, 12,000 में क्या होता है? देखिए जब मैंने उन लोगों से बातचीत की तो साफ तौर पे उन लोगों का कहना था कि 12,000 में अगर हम 5,000 का सिलेंडर खरीदते हैं, हम घर का किराया कैसे देंगे? क्योंकि देखिए साफ तौर पे जितने भी मजदूर है वो ज्यादातर बाहर के लोग हैं, या तो कोई बिहार से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, अलग अलग राज्यों से ये यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और साफ तौर पे वो चाहते हैं कि उनके आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा हो, उनके बच्चे पढ़ लिख जाए ताकि उनको मजदूरी ना करना पड़े। तो साफ तौर पे देखिए निशा, अब जब कोई चीज का अति हो जाता है ना तो वो एक दिन फूटता है, और साफ तौर पे आज का वो दिन है जब ये कर्मचारियों का गुस्सा फूटा और साफ तौर पे देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफएम न्यूज की टीम ने कितने बार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, कितने बार कॉल लगाया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। इन्होंने 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे प्रदर्शन किया, साफ तौर से पूरा ऑफिस जरा हुआ था। आप देख सकते हैं, मैं फिर से कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगी कि किस तरीके से ये हालात आज देखने को मिल रहे हैं। अगर जिस तरीके से एक बच्चे ने सवाल उठाया कि अगर ये पत्थर हमें लग जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, और साफ तौर पे जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है निशा, क्योंकि देखिए 1.5 घंटा कम नहीं होता है। एफएम न्यूज की टीम की तरफ से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया, और बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे निशा। बिल्कुल अंकिता, मैं आपका वो एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बुलेटिन्स कर रही थी अंकिता, और उस समय आप मुझसे ये कह के गई थी कि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं बाहर जा रही हूँ उसे कवरेज करने के लिए। तो जब आप बाहर गई, अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपने कहा कि आप पर भी पत्थर पड़ना शुरू हो गया था। आप नीचे रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी और वो लोग इतने ज्यादा उग्र थे कि आप पर पत्थर फेंकने के लिए जो है वहां पर पत्थर फेंक रहे थे। उस समय क्या सिचुएशन बन रही थी? क्योंकि मैं यहाँ पर जो है एंकरिंग कर रही थी, लाइव एंकरिंग कर रही थी, और अचानक से बहुत तेजी से जो है आवाज आती है और सब भागने लगते हैं। आप सोचिए कि उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि पूरे स्टाफ को टेरेस में शिफ्ट करना पड़ा, पूरा पीसीआर सारा पूरा का पूरा स्टाफ जो है हमारा टेरेस में शिफ्ट हुआ, और उसके बावजूद भी जो है वो पत्थर मारते रहे। नीचे गेट में जो है हमें ताला लगाना पड़ा, क्योंकि अपनी सुरक्षा तो देखिए सबसे पहले, जब तक हम खुद की सुरक्षा नहीं करेंगे हम कहां से न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप नीचे रिपोर्टिंग करने के लिए गई? देखिए निशा, जब मुझे पता चला कि जो कर्मचारी है वो अब सेक्टर 58 पहुंच चुके हैं, तो हम जब निकले यहाँ से रिपोर्टिंग करने के लिए तो साफ तौर पे उन्होंने भी पत्थरबाजी की। मैं डर के पहले ऊपर आ गई थी, लेकिन उसके बाद साफ तौर पे जब एफएम न्यूज की टीम ने उन कर्मचारियों के साथ बातचीत की, उसके बाद जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो साफ तौर पे एक ही जो कर्मचारी था निशा, वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था। क्योंकि देखिए साफ तौर पे जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब आपको वेतन सिर्फ 10 से 12 हजार मिल रहा है, आप अपने बच्चों के लिए अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ कमाने के लिए आए हो, आप भी चाहते हो कि जो वो मजदूरी कर रहे हैं उनका बच्चा ना वो चीज झेले। तो साफ तौर पे अब देखिए वॉर का साइड इफेक्ट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ये कर्मचारियों का वेतन है साफ तौर पे 10 से 12 हजार, बेसिक नीड भी आप इससे फुलफिल नहीं कर सकते हो। आपको किराया 5,000 देना है, आपको एलपीजी सिलेंडर 5,000 में उपलब्ध हो रहा है, आपके पास बचता क्या है? आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? तो उन लोगों ने साफ तौर पे एक ही चीज कही है कि वो प्रशासन पे चाहते हैं कि प्रशासन उनके लिए कुछ पुख्ता कदम उठाए, कि साफ तौर पे उनकी मांगों को लेकर कुछ बातचीत हो। देखिए पहले उन्होंने कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं वो लोग, कई बार उन्होंने शांति से प्रदर्शन किया, लेकिन जब अब
आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के रेट किस तरीके से बढ़ रहे हैं, एलपीजी के गैस किस तरीके से आसमान छू रहे हैं। तो साफ तौर पे अब उनका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि देखिए हमने पहले भी दिखाया है किस तरीके से लोग अब महंगाई से परेशान होकर अपने गांव जाने को मजबूर है। किसी को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के गैस उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वेतन की बात कर ले तो वो जस के तस है। तो साफ तौर पे निशा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉर का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पहले इन्होंने शांति से प्रदर्शन किया, जब उनकी मांगे नहीं पूरी की गई, जब उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंची, तब उन्होंने साफ तौर पे ये प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। और साफ तौर से अंकिता देखिए, प्रदर्शन का रास्ता अपनाया गया, लेकिन ये इतना घातक रास्ता था कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है। अभी मेरी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अंकिता ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन मैं वो सवाल आपसे कह देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि देखिए ये दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन इन्होंने खुद की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इनकी खुद की कंपनियों की गाड़ियां बाहर खड़ी थी, लेकिन इन्होंने खुद की कंपनियों की गाड़ियों को छुआ तक नहीं है। लेकिन यह भी गलत है। आप प्रदर्शन कीजिए, देखिए वो आपका हक है, अगर आपके अधिकार मारे जाते हैं तो आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन वो एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। आप दूसरों की प्रॉपर्टी को ले दनादन आप उसे तोड़ते जा रहे, फोड़ते जा रहे, लेकिन आपने, क्योंकि आपको पता है सैलरी आपको वहीं से मिलेगी, इसलिए आपने अपनी प्रॉपर्टी हाथ तक नहीं लगाया। और हम इसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अंकिता, लेकिन ये गलत चीज है कि कोई कैसे अपनी प्रॉपर्टी को जोड़ता है और आप उसे इस तरीके से जो है खाली करते हुए या इस तरीके से तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं। अंकिता, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ताहिर मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। ताहिर, क्या सिचुएशन इस वक्त यहां पर बनी, कैसी हलचल है, जरा तस्वीरें दिखाइए ताहिर सबसे पहले। ताहिर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए एक बार फिर ताहिर से मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगी। अंकिता, अपनी बात कंप्लीट कीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। प्रदर्शनकारी आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर कोई तोड़फोड़ नहीं की, क्योंकि देखिए साफ तौर पे मजदूर यूनियन भी उनके साथ था और साफ तौर पे वो कर्मचारियों की मांगों को लेकर ये तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। और देखिए साफ तौर पे हमने आपको तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सेक्टर 58 में उन्होंने कितनी तोड़फोड़ की है और गाड़ियां भी जला दी। साफ तौर पे देखिए दहशत का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था, लोगों में डर का माहौल था कि आखिरकार क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए साफ तौर पे निशा, ये जो छोटे छोटे प्रदर्शन होते हैं ना, यही आगे चल के ये बड़े हो जाते हैं। जब मैं गई वहां पे तो मेरे आसपास करीबन 300 से 400 कर्मचारी थे और साफ तौर पे वो मुझे बोलने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे अपने माइंड से, वो लोग इतने परेशान थे, क्योंकि बस उनको केवल उनके बच्चों की भविष्य और उनकी चिंता थी। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो ऐसे गांव में जाके फिर से रहे जहां पे उनको पढ़ाई का कोई सोर्स नहीं है, जहां पे उनको खाने के लिए सही से नहीं मिलता है। वो अपना घर द्वार सब छोड़ के यहाँ आते हैं कि वो सरकार के भरोसे आते हैं कि नहीं, यहाँ हमें कुछ अच्छा करने मिलेगा, यहाँ हमें अच्छा वेतन मिलेगा, यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आने के बाद उनके सपनों पे पानी फिर जाता है तो इस तरीके का कुछ जवाब सामने आया। और निशा, ये आज आपने भी देखा है और आज ये सब दुनिया देख रही है। अंकिता, मैं आगे भी आपसे जो है इस तरीके से चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन एक बार मैं ताहिर के पास भी जाती हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त। ताहिर, मुझे जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। आज देखिए एफएम न्यूज के दफ्तर के बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई है। एफएम न्यूज के दफ्तर के अंदर जो है ये पत्थर, जो कि मैं अपने दर्शकों को बार बार दिखा रही हूं, उस तरीके से मारे गए हैं। यहां कैसी सिचुएशन बनी, जरा तस्वीरें दिखाइए सबसे पहले ताहिर। देखिए निशा, मैं इस समय उसी फेज 2 थाने के बाहर खड़ा हूं जिस फेज 2 थाने क्षेत्र में पूरा बवाल हुआ था। इसी थाने के जस्ट पीछे हंगामा हुआ था और इस हंगामे के दौरान जो है तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। यहां देखने वाली बात यह है कि आप किसी भी चीज को लेकर प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन के दौरान आप किसी तरीके की, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी संपत्ति हो, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहां जिस तरीके से घटना देखने को मिली गई, लगातार एफएम न्यूज एक के बाद एक तस्वीरें अपनी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा था, तो उसी दौरान जहां एफएम न्यूज के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई, तो उसके बाद ये फेज 2 थाना है जहां पर अब इन उपद्रवियों को पकड़कर थाने लाया जा रहा है ताकि इनसे पूरा वसूली की जा सके। यहां देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से
उपद्रवियों ने एकदम रणनीति बनाई और पूरे नोएडा के अलग अलग जगह पर एकदम धरना प्रदर्शन शुरू किया। और धरना प्रदर्शन के दौरान पहले जहां पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, उसके बाद जो कुछ प्राइवेट गाड़ियां थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले वो कर्मचारी थे जो कंपनियों में काम करते थे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, या फिर ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं कर्मचारियों के अंदर उपद्रवी जो है मौजूद थे और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस के कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है? ताहिर, कुल कितनी गाड़ियां यहाँ पर आग के हवाले की गई हैं? देखिए, बिल्कुल अब तक आपको बता दूं कि 6 से ज्यादा गाड़ियों को जो है आग के हवाले किया जा चुका है। दर्जनों ऐसे सरकारी वाहन है जिनको पूरी तरीके से तोड़ने का काम यहां पर जो है किया गया है। अपने कैमरामैन से आपको दिखा देना चाहता हूं, एडिशनल डीसीपी की वाहन यहां पर जो है खड़ा हुआ है, जिस पर यह गाड़ी जो टूटी है, टूटे जाते हैं कि कैसे। ठीक है ताहिर, आप थोड़ा उस एरिया से थोड़ा पीछे ही रहिए क्योंकि आपके नेटवर्क जो है वो चले जा रहे हैं। ठीक है ताहिर, आपके पास मैं आऊंगी एक बार, फिर मैं अंकिता का रुख करूंगी क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस वक्त बनी हुई है। अंकिता, लेकिन अब सवाल उठता है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पर। उनकी पुलिस क्या कर रही थी, कहां थी उनकी पुलिस? देखिए, सबसे पहले निशाद, साफ तौर पे 4 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा था और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज की बिल्कुल भनक थी कि ये प्रदर्शन जो है ये और उग्र हो सकता है। साफ तौर पे देखिए, 1.5 घंटा नीचे ये लोग आके प्रदर्शन करते हैं और इसके बाद प्रशासन को लगातार एफएम न्यूज की टीम कॉल कर रही थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। और देखिए, जिस तरीके से एक बच्चे ने सवाल उठाया कि ये पत्थर अगर उसको लग जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अंकिता, इसी के साथ अंकिता देखिए, अंकिता बिल्कुल इसी के साथ मैं जरा ये चाहूंगी आप उस कैमरामैन को भी जरा कैमरे के सामने लेकर आइए, जो हमें जो पूरी चीजों को दिखाते हैं उन्हें भी जरा सामने लेकर आइए क्योंकि इनके हाथ में चोट लगी है। अभी मेरी बात हो रही थी अनुज से, अनुज हमारे कैमरामैन है, मैं आपको बता देती हूँ, और उनके हाथ में चोट आई है। चोट इसलिए आई है क्योंकि ये प्रदर्शन हो रहा है और उस प्रदर्शन के बीच उन्हें चोट आई है। जरा अंकिता, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज उन्हें कैमरे के सामने लाइए। जी बिल्कुल, अनुज इधर आइए आप। देखिए, ये जब रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे तो प्रदर्शनकारियों ने इनको घेरा और साफ तौर पे इनको चोटें भी आई है, हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। साफ तौर पे देखिए, प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि अब रिपोर्टिंग के लिए जाने के लिए लगातार आप देखते आ रही है निशा कि किस तरीके से इन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। और देखिए, इसमें हमारे कैमरामैन बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। तो देखिए, साफ तौर पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको चोटें आई हैं। कैमरामैन इन पे जूम करिए एक बार, अच्छे से दिखाइए। देखिए किस तरीके से। अब जरा पूछिए अंकिता उनसे कि क्या हुआ जिस समय आप जा रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी, क्या हुआ उस समय पे? चलिए ठीक है, शायद साफ तौर पे देखिए निशा, साफ तौर पे जब शुरुआत हुई, ये प्रदर्शन की जब शुरुआत हुई थी तो हमारी टीम भी इसकी कवरेज के लिए बहुत ठीक है अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, आपका भी ताहिर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक चीज वो दिखाने के लिए कि नोएडा में ये कामगार है या फिर पत्थरबाज। आप लड़िए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, अपने अधिकार के लिए आप लड़िए, लेकिन जब आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो केवल इससे आपको दिक्कत नहीं होती, वहां मौजूद सभी लोगों को दिक्कत होती है। आप करिए, आपके अधिकारों के लिए हम मना नहीं कर रहे। अंकिता जो अभी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव थी, अब उनकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त ये प्रदर्शन उग्र हो रहा था उस समय क्या स्थिति थी। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा से प्रदर्शन शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कि एफएम न्यूज के ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए साफ तौर पे ये प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ और एफएम न्यूज के ऑफिस के सामने ये प्रदर्शनकारी मौजूद है। अपनी कई मांगों को लेकर ये लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी की जाए। साफ तौर पे यहाँ एक एक करके लोगों से बात करेंगे। ठीक है, एक एक पूरी करो। देखिए आप लोग एक मिनट, हमारी एक एक करके सबकी बातें सुनी जाएगी, एक एक करके। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत। एक मिनट, ठीक है, एक एक। अब आप लोग कैमरे के सामने एक एक करके अपनी बात रखिए। आप लोगों की क्या मांगे है सरकार से? हमारी मांगे यह है कि सबसे पहले जो मजदूर है उनकी पूरी तरह से सैलरी दिया जाए, जो कि 25 से 30 हजार कम से कम
सिंगल ओवर टाइम दे रही है, जो भी कंपनियां सिंगल ओवर टाइम दे रही है उनकी ओवर टाइम डबल की जाए। और पहली बात यह है कि इतनी महंगाई है कि आज के दौर में 10,000 और 12,000 की सैलरी। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से हैं? मैं बिहार से और 10,000 और 12,000 की सैलरी में किसी भी वर्कर का नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छा आप एक मिनट शांति से आवाज, आप लोगों की आवाज एक एक करके पहुंचेगी, चिल्ला के किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। और ये बात है कि 10,000 और 12,000 की सैलरी में नहीं चलेगा। 3-4,000 मैक्सिमम 4,000 कमरा का किराया है और एक आदमी का सैलरी 10,000 है। तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो, इतना दी क्या करियो आप जाओ छोड़ो। एक मिनट यार, जब आप लोगों को बोला गया एक एक करके बोलो, आप लोग एक करके तो बोल नहीं रहे हो। इतना चिल्ला के इकट्ठा में किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। आप लोग एक एक करके बोलो, शांति से बोलो और बिल्कुल बोलो। आप लोगों की पूरी बातें बोली जाएगी एक एक करके। आप लोग इतने झुंड में बोलोगे किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। यही रहिए। देखिए आप लोग इतने दूर से आके नौकरी मजदूरी कर रहे हो, सरकार से जो मांग है वो लगातार देखिए सरकार तक FM न्यूज के द्वारा ये सारी बातें पहुंचाई जाएगी। आप लोगों की मांगे बताइए स्पष्ट। देखिए जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो 2-3 दिन में एक्शन ले लिया, हम चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार यूपी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो भी इस पे एक्शन लें, क्योंकि आज 4था-5वां दिन हो चुका है और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हर चीज को लेकर, हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे भी 10-10, 15% से लेकर 20% तक रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो हमारी सैलरी पे भी रेट बढ़ाया जाए, ओवर टाइम डबल रेट से होना चाहिए और सैलरी मिनिमम वेज कम से कम 18,000 तो रखी चाहिए। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, ओनली 18,000 मिनिमम वेज और मैक्सिमम जो अभी आप लोगों की सैलरी कितनी है? अभी हमारी सैलरी 11,000 से लेकर 13,500 तक है, ठीक है, 8 घंटे की। और ओवर टाइम सिंगल रेट से मिल रहा है जब से लॉकडाउन लगा है तब से, और इससे पहले जो है डबल के रेट से मिलता था। लेकिन 10,000 रुपए खर्चे है, महीने का 10,000 खर्चे कहाँ से होगा? लेकिन एक बात बताइए, एक बात अच्छा शांति से, क्या ऐसे प्रदर्शन करके बात और कहना चाहते हैं कि जैसे हम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों में अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि हर साल एडमिशन फीस, वो क्यों? जब एक ही बच्चा एक ही स्कूल में कंटिन्यू पढ़ रहा है तो एडमिशन फीस बार बार नहीं बढ़नी चाहिए। और जो कॉपी किताबें हैं स्कूल जो है प्रेशर देता है कि हमारे स्कूल से लो, तो ये भी हो साथ में। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी हमारी सैलरी यूपी गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये पूरे नोएडा की आवाज़ है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। मैम मेरी 13,000 रुपए की सैलरी है, 5,000 का मैंने सिलेंडर खरीदा है, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या पढ़ाऊंगा, क्या लिखाऊंगा, क्या उनको खाना खिलाऊंगा? 5,000 का सिलेंडर लिया मेरे दिल से पूछो। 6,000 रुपए किराया देता हूँ। ये बड़े बड़े लोग ऑडी मॉस्टरी में घूम रहे हैं, विदेशों में इनका काला धन छुपा हुआ है, आप घूम रहे एसी में, मस्ती में। हम गरीब आदमी पैदल आता हूँ, मेरा जूता घिस चुका है पैदल ड्यूटी करते करते। आज तक मेरी उम्र निकल गई किराए पे रहते रहते, मैंने आज तक मेरी छत नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? मेरी सैलरी कम है, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ कर्मचारियों के वेतन पे काम नहीं हो रहा है। सही है, महंगाई इतनी है। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने देखी। देखिए जहां मैंने आपको ये 2 चीजें दिखाई, ये 2 चीजें, पत्थर और ये कांच का टुकड़ा, लेकिन ये तो एक तरफ की सच्चाई थी। हमने एक फेज आपको दिखाया कि ये है, लेकिन दूसरी सच्चाई वो थी जो अभी आपने सुनी। आप सुनिए, एक
व्यक्ति, आप सोचिए ना, आप 13,000 रुपए, आप कल्पना कीजिए कि आपको केवल 13,000 रुपए मिलते हैं। क्या आप 13,000 में 5,000 का सिलेंडर भरवा लेंगे, 5,000 का कमरा ले लेंगे? तो आपके पास 3,000, जिसमें आपके 2 बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आप कैसे अपना रह गुजर जो है कर पाएंगे? आप ये सोचने पर मजबूर कर देता है ये सारी चीजें। अभी मैं बाइट सुन रही थी, ये प्रतिक्रियाएं, क्योंकि मैं भी अभी आप ही लोगों के सामने इन प्रतिक्रियाओं को सुन रही हूं कि चप्पलें घिस गई। और सही बात है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ये सोचकर कि जो चीजें हमने देखी वो हमारे बच्चे ना देखें। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद जाकर जब सैलरी हाथ में आती है वो 13,000, 11,000। आप सोचिए उनकी उम्र कितनी ज्यादा है, लेकिन सैलरी क्या है? 11,000, 12,000, 13,000, इस तरीके की सैलरी। आप कल्पना कर सकते हैं, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आप 13,000 रुपए में अपनी जिंदगी जी सकते हैं? 13,000, आप मार्केट चले जाइए, 13,000 तो यूं ही खत्म हो जाते हैं। आप 10-15,000 आप मार्केट जाएंगे, आप यूं ही खत्म कर देंगे उन 10-15,000 को। लेकिन आप सोचिए उसके पीछे की सच्चाई। ये सच्चाई थी, ये मैं इसलिए दिखा रही थी आपको क्योंकि ये गलत तरीका था, ये प्रदर्शन करने का गलत तरीका था। आप सरकार को जगा रहे थे, बिल्कुल सही बात है, जगाना चाहिए, लेकिन ये तरीका गलत था। इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। मैं इससे पहले नोएडा की कुछ तस्वीरें देख रही थी, जब मेरे सहयोगी ताहिर सैफी मेरे साथ जुड़े हुए थे। ताहिर बता रहे थे कि एम्बुलेंस मैंने सामने से जाते हुए देखी, तो देखिए ये भी तो सही नहीं है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है, जो ये तस्वीर, ये हम आपको अपने चैनल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगजनी वहां पर की गई। सवाल ये कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की पुलिस क्या कर रही थी, क्यों समय समय पर नहीं आई? एफएम न्यूज के हो सकता था कि कोई बड़ा हादसा, सिर्फ ये एफएम न्यूज की बात नहीं, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास पूरी कंपनियां हैं। हो सकता था कि सिर्फ ये एफएम न्यूज की बात नहीं, मैं हर एक कंपनी की बात कर रही हूं जो आसपास में लगती हैं, कुछ भी हो सकता था। अंकिता मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। अंकिता, डीएम की अगर बात कर ली जाए, मेधा रूपम की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से बयान आता है, छुट्टियों को लेकर वो अपना बयान स्पष्ट करती हैं। उसी के साथ सैलरी को लेकर 10 तारीख को सैलरी आएगी, अगर आप डबल शिफ्ट्स करते हैं तो उसकी भी सैलरी आपको दी जाएगी। या तो फिर संदेश जो है साफ नहीं पहुंच पा रहा वहां तक, या फिर वो जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको हवा दे रहे हैं बार बार, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अंकिता, देखिए, साफ तौर पे निशा, प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो ओवर टाइम है वो ओवर टाइम का वेतन इन्हें मिलेगा, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो बेसिक इनकम है वो इन्हें मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने नीचे देखा कि जो कर्मचारी है वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें वेतन केवल 10 से 12,000 रुपए मिलता है। 4 दिन तक ये प्रदर्शन जारी रहता है, प्रदर्शन कंटिन्यू चलता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई तैयारी नहीं की जाती। कर्मचारियों ने पहले चेताया था कि साफ तौर पे अगर उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो साफ तौर पे ये प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। और आज का वो दिन है जब प्रदर्शनकारी साफ तौर पे अपने गुस्से का पहाड़ लेके, साफ तौर पे आपने देखा किस तरीके से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, आगजनी की, पत्थरबाजी की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। देखिए, एक तरफ अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं की बात कर ले, या फिर योगी आदित्यनाथ की योजनाओं की बात कर ले, महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, सुरक्षा की बातें होती है। अगर आप वीआईपी कल्चर को देख ले, अगर आज एक नेता यहाँ आ जाए तो कितनी गाड़ियां पीछे खड़ी रहती है, पुलिस फोर्स तैनात रहती है। लेकिन अगर आप कर्मचारियों की बात कर ले, 4 दिन से ये कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके लिए एक पुलिस वाला वहां खड़ा नहीं था। आज 1.5 घंटे तक उन्होंने अंकिता, आगे भी आप न्यूज रूम में मौजूद पूरा जो स्टाफ है उनसे बात कीजिए, क्योंकि उस समय ये लोग यहीं पर ही थे। और मैं वो तस्वीर भी, क्योंकि 2 विंडो इस वक्त चल रही है, एक जगह मेरी सहयोगी आपको न्यूज रूम से लाइव दिख रही होंगी और दूसरी तस्वीर हमारे दफ्तर के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसी तस्वीरें, क्योंकि आपको उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से पत्थर मारकर उस कांच को पूरी तरीके से ब्रेक किया गया है। मतलब कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये सिर्फ एफएम न्यूज की बात नहीं है, हर एक उस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ जो आसपास में आप देख सकते हैं कि कंपनियों के जो बैनर लगे हुए थे उन्हें तोड़ दिया, हाथों में लकड़ियां ली हुई हैं। प्रदर्शन का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अंकिता, इसी के साथ बहुत लोग आपके साथ, स्टाफ जो है हमारा पूरा आपके साथ जुटा हुआ है आउटपुट से, खासकर क्योंकि ये लोग खबरें उस समय बना रहे होंगे। उनसे पूछिए कि उस समय क्या हुआ, एकदम से अचानक से क्या हुआ? आप खबरें बना रहे थे और अचानक से क्या हुआ? एकदम से बहुत तेज आवाज आई, क्योंकि मैं भी यहाँ पर स्टूडियो में थी और एकदम से बहुत तेज आवाज आई। उनसे पूछिए कि असल में हुआ क्या था उस वक्त। देखिए, साफ तौर पे मेरे साथ यहाँ मेरे कई सहयोगी बैठे हुए हैं। मैं आस्था से बात करना चाहूंगी। आस्था, देखिए, जब ये पत्थर सामने आया तो आप क्या कर रही थी?
कि मैं काम कर रही थी, इसी दौरान खिड़की से पत्थर आया जो कि हमारे टेबल पे आके गिरा, हम अफरा तफरी बच गई। फिर इसके बाद हम लोग न्यूज रूम से बाहर गए क्योंकि काफी माहौल बेकार हो चुका था। उसके बावजूद भी हमारे कई रिपोर्टर बाहर गए थे और जमतोड़ ने काम किया और आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे कैसा महसूस हो रहा था आज था उस वक्त, क्योंकि देखिए पत्थर सीधा FM न्यूज के न्यूज रूम में आ गया। आप कैसा महसूस कर रही थी उस वक्त? काफी लोग डर गए थे क्योंकि हम काम कर रहे थे, कांच के शीशे हमारे टेबल पर गिरे और पत्थर